दोस्तों, भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक गहन मार्गदर्शक है जो हमें एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके उपदेशों में कालजयी ज्ञान समाहित है जो हमारे विचारों, कर्मों और जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम गीता के कुछ सबसे प्रभावशाली पाठों को समझेंगे। कर्म, आत्मनियंत्रण, आंतरिक शांति और जीवन के सच्चे उद्देश्य से जुड़ी बातें। ये शिक्षाएं हमें चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करने, वर्तमान में खुशी पाने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करेंगी। आइए साथ में गीता के शाश्वत ज्ञान की इस यात्रा पर चलते हैं। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो। अपना जरूरी कर्म करते रहो। मैं फल जरूर दूंगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूब जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं।
समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। योग का अभ्यास करो, मन को शांत और स्थिर रखो, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकार करो। आत्मा अमर है, इसे न मारा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आत्मा को पहचानो, भगवान की भक्ति करो और पूरी तरह समर्पित रहो। भक्ति से शांति और मोक्ष का मार्ग मिलेगा। दुनिया माया है, इसे समझो और इसके बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करो। सच्चाई को जानो, अपने धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सच्चा ज्ञान सबसे पवित्र है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और आत्मा की उन्नति होती है। मोह और आसक्ति से दूर रहो, जीवन में संतुलन बनाओ, वैराग्य अपनाओ और मुक्त हो जाओ। अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखो। संयम से मन की शांति मिलेगी और जीवन संतुलित रहेगा। सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार को समान समझो। यही सच्चा योग है, यही जीवन का संतुलन है। सच्चाई का पालन करो, झूठ से दूर रहो। सत्य ही जीवन की नींव और आधार है। क्षमा का गुण अपनाओ, इससे मन की शांति और रिश्तों में मिठास आती है। क्षमा में शक्ति है। बिना किसी भय के जीवन जियो, आत्मविश्वास और साहस को अपनाओ। निर्भयता ही सच्ची स्वतंत्रता है। धैर्य रखो, हर परिस्थिति का सामना शांति से करो। धैर्य में ही सफलता का रहस्य छिपा है। त्याग का महत्व समझो, स्वार्थ से दूर रहो। त्याग से ही जीवन में सच्ची समृद्धि मिलती है। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करो। स्वधर्म का पालन ही सच्ची सेवा है। सहनशील बनो, दूसरों की गलतियों को माफ करो। सहिष्णुता में ही सच्ची महानता है। अहंकार से दूर रहो, नम्रता और विनम्रता अपनाओ। निरहंकारता में ही सच्चा ज्ञान है। सभी से प्रेम करो, नफरत और द्वेष से दूर रहो। प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। दोस्तों, भगवत गीता के ये अनमोल विचार हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से देखने और समझने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो हमारा हर कदम सशक्त और सकारात्मक होगा। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक रहें और अच्छे कर्म करते रहें। धन्यवाद।